Chapter 1 Chemical Reactions and Equations NCERT Exercise Question number 13. What is the difference between displacement and double displacement reactions? Write equations for these reactions. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है और हमें इन केमिकल रिएक्शंस की कुछ केमिकल इक्वेशंस भी देनी है। तो पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। सपोज हमारे पास दो रिएक्टेंट है A और BC। एलिमेंट A एलिमेंट B से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो A B को रिप्लेस करके AC फॉर्म करता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस करके न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सपोज हमारे पास दो कंपाउंड है AB एंड CD। तो जब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी तो A B के साथ मिलके कंपाउंड फॉर्म करेगा और C B के साथ मिलके कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो आयंस अपनी पोजीशन स्विच करके न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट का रिएक्शन होता है एक कंपाउंड से, जिससे एक न्यू कंपाउंड और एक न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। अब अगर ये एलिमेंट एक मेटल है तो हम मेटल की रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल को अरेंज किया जाता है उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है उसे ऊपर प्लेस किया जाता है और जो मेटल लेस रिएक्टिव है उसे नीचे प्लेस किया जाता है। जैसे पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव मेटल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होता है जिससे दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element in a solution, while in double displacement reaction two atoms switch places to form new compounds. अब इनको समझते हैं कुछ केमिकल इक्वेशन से। सपोज हमारे पास एक सॉल्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का हमें एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। एक्वस सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। जैसे ही हम कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे आयंस का फॉर्मेशन होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होकर आयंस का फॉर्मेशन करता है। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज समथिंग विच वी विल स्टडी इन आवर अपकमिंग वीडियोस। यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट वाटर में डिसॉल्व होकर कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस फॉर्म करेगा। अब इस सोल्यूशन में हम एक जिंक मेटल को प्लेस कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कराने के लिए हमें मेटल की रिएक्टिविटी चेक करनी होती है, तो यहाँ पर भी हम कॉपर और जिंक की रिएक्टिविटी को चेक करेंगे बाय यूजिंग अ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख पा रहे होंगे कि जिंक कॉपर से ऊपर प्लेस्ड है। इसका मतलब जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल, जिंक हैज हायर अर्ज to lose electron and become zinc ion, while copper will accept those electron to become neutral copper atom. जैसे जैसे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो जाएगी सोल्यूशन में जिंक आयंस आने लगेंगे और जिंक मेटल के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा, यानी जिंक सल्फेट और कॉपर का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन में सिंगल आयन का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कॉपर आयन। तो चलिए अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। हमारे पास दो सॉल्ट है कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। लेट्स प्रिपेयर देयर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हम इन दोनों सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। जैसा अभी हमने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होकर आयंस का फॉर्मेशन करता है, उसी तरीके से कॉपर सल्फेट वाटर में डिसॉल्व होकर कॉपर आयंस और सल्फेट आयन फॉर्म करेगा और सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होकर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन फॉर्म करेंगे। लेट्स नाउ ट्राई टू मिक्स दीज सॉल्यूशन।
जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, कॉपर आयन क्लोराइड आयन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा और सोडियम आयन सल्फेट आयन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा, यानी सोडियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में दो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। स्क्रीन पर आपको दो केमिकल रिएक्शंस दिख रही होंगी। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन इनकरेक्ट है? पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड ट्राई टू गेस द आंसर। रिएक्शन 1 यहां पर इनकरेक्ट है और रिएक्शन 2 यहां पर करेक्ट है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। सोडियम सल्फाइड में सोडियम आयन और सल्फाइड आयन है। हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन है। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है और सल्फाइड आयन क्लोराइड आयन के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है। ये रिएक्शन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन एक दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली सल्फाइड आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है। कैन यू गेस द करेक्ट आंसर नाउ? सोडियम आयन विल फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विथ क्लोराइड आयन, क्योंकि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है एंड इट विल फॉर्म कंपाउंड विथ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। बाय द सेम लॉजिक, हाइड्रोजन आयन विल फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विथ सल्फाइड आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है एंड इट विल फॉर्म कंपाउंड विथ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो इसका मतलब ये है, जब सोडियम सल्फाइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है along with हाइड्रोजन सल्फाइड। लेट्स सी द नेक्स्ट रिएक्शन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू गिव पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन आयन और ब्रोमाइड आयन है। इस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है और हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है। ये रिएक्शन करेक्ट है क्योंकि पोटेशियम आयन विल फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विथ ब्रोमाइड आयन व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। सिमिलरली हाइड्रोजन विल फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विथ हाइड्रोक्साइड आयन व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। सो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? कि इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि जब भी हम दो कंपाउंड के बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा। सो लेट्स सी द सेकंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू केमिकल रिएक्शंस। In displacement reaction, the displacement of single ions take place, and in double displacement reaction, displacement of two ions will take place simultaneously. अब इन दोनों केमिकल रिएक्शंस की केमिकल इक्वेशंस देखते हैं। Copper sulfate reacts with zinc to form zinc sulfate and copper. Copper sulfate reacts with sodium chloride to give sodium sulfate and copper chloride. Copper sulfate salt solution है और जिंक यहाँ पर मेटल है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल का रिएक्शन होता है सॉल्ट सोल्यूशन से। कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड दोनों ही सॉल्ट सोल्यूशन है। इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो सॉल्ट सोल्यूशन के बीच में रिएक्शन होती है। यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ मेटल ही सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है? द आंसर इज नो, नॉन मेटल भी सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। चलिए इसे समझते हैं एक केमिकल इक्वेशन से। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्ट सोल्यूशन है, ब्रोमीन नॉन मेटल है। अभी जैसा हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस करके एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है। पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम मेटल है और आयोडीन नॉन मेटल है। इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयोडीन और ब्रोमीन के बीच में हो रही है। जस्ट लाइक द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल,
we do have the reactivity series of a non-metal. ब्रोमीन यहाँ पर आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस करके पोटेशियम ब्रोमाइड फॉर्म करेगा। Let's see the third difference. In displacement reaction, metal or non-metal reacts with the salt solution of another metal. While in double displacement reaction, there is a reaction between the salt solution of two different metals. Now let's learn about the application of these two reactions. First start with displacement reaction. Thermite reaction एक तरीके की displacement reaction होती है। Thermite reaction को हैंस गोल्डस्मिथ ने डिस्कवर किया था। इस रिएक्शन को डिस्कवर करने का मेन रीजन था टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। पहले हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कार्बन का यूज करते थे, तो कार्बन के यूज को कम करने के लिए गोल्डस्मिथ ने ये रिएक्शन को डिस्कवर किया था। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम किसी भी रिएक्टिव मेटल को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे हमें प्योर मेटल मिलता है। इस रिएक्शन को फर्दर यूज किया गया वेल्डिंग में। इस टाइप की वेल्डिंग को बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग को हम कॉमनली यूज करते थे रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। जिस भी रेलवे ट्रैक को हमें ज्वाइन करना है उसके ऊपर हम इस केमिकल रिएक्शन को करते थे। एक कोन शेप का क्रूसिबल होता है जिसमें एल्यूमिनियम मेटल और आयरन ऑक्साइड के मिक्सचर को रखा जाता था। इस मिक्सचर में हम बेरियम पेरोक्साइड और कुछ एलॉयज जैसे स्टील को भी ऐड करते थे। ये रिएक्शन काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, जिसकी वजह से हमें जो आयरन मिलता था वो मोल्टन स्टेट में मिलता था। लेट्स सी द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ फेरिक ऑक्साइड टू फॉर्म मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मोल्टन आयरन को हम ट्रैक्स में फिल करते थे। इस तरीके से हम दो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करते थे। अब इस रिएक्शन में काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है, इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। क्योंकि वेल्डिंग की अब हमारे पास बेटर टेक्निक्स पॉसिबल हैं, इसलिए थर्माइट वेल्डिंग को अब हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है। आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख पा रहे होंगे कि एल्यूमिनियम की पोजीशन आयरन की पोजीशन से ऊपर है। इसका मतलब एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करके मोल्टन आयरन फॉर्म करता है अलोंग विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ लेट्स मूव टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे बॉडी में स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। इफ देयर इज एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक, वी विल फील बर्निंग सेंसेशन अराउंड चेस्ट एंड स्टमक। सो इसको क्योर करने के लिए हम एंटासिड को कंज्यूम करते हैं। एंटासिड कॉमनली नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। लेट्स सी द केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH होल ट्वाइस इज अ बेस। When it reacts with hydrochloric acid, it will form a salt called magnesium chloride. अब आप देख पा रहे हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन हुई? ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब देखते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हुई। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन होता है। तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो आयंस का एक्सचेंज होता है। मैग्नीशियम आयन विल फॉर्म कंपाउंड विद क्लोराइड आयन, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन आयन विल फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज वाटर। तो यहां पर हमने देखा कि दो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है।